दोस्तों नमस्कार। ईरान इजराइल अमेरिका जंग पर खास चर्चा में आपका स्वागत है। ईरान जंग पर मोदी जी बोले असर लंबा रह सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कोरोना में भी ऐसा संकट झेल चुके हैं, एकजुटता हमारी पहचान है। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम बोले होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने संसद में युद्ध को लेकर देश का स्टैंड पर भी बात की। उन्होंने कहा तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं, होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं, जिनमें से 700 मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। तेल गैस संकट पर पीएम बोले पिछले एक दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती हैं। संकट की तैयारी को लेकर इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। अन्न राशन पर पीएम बोले हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है, आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी कोरोना के समय। एनर्जी सेक्टर पर हम जानते हैं एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया है। भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो सके, इसके लिए रणनीति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो हर रोज आयात निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर के अगर जंग लंबे दिनों तक चलता है तो एनर्जी सेक्टर में कमी आ सकती है। इसके लिए आप रसोई गैस और पेट्रोल डीजल का उपयुक्त मात्रा में उपभोग करें।